वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु जो इस जगत के और हमारे जीवन के, इस विशाल संसार के और हमारे शरीर के अंदर बाहर के जो भी कुछ हैं, उस सब के जो परम आधार हैं, जो निर्माता है, जो सृजन करता है अपने नियमों में और अपनी व्यवस्था में, इस सब का धारण पोषण संवर्धन कर रहे हैं। उन महान प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर जगदाधिपति जगदीश्वर भगवान के उस महान स्वरूप का जो हमें अपने जीवन के, अपने सब और फैले इस संसार के, अपने शरीर में और इस संसार में सब और विवेक चक्षुओं से दृष्टिगोचर होता है। उस स्वरूप का अपने भीतर आधान करने का हम प्रयास करें। भगवान के उस स्वरूप को धारण करने का प्रयास करें। धारण करने का अर्थ होता है कि उस स्वरूप का विचार करें, उस स्वरूप का चिंतन करें, उस स्वरूप को अपने विवेक से, बुद्धि से, चिंतन मनन द्वारा समझें और उसके संस्कार बनाएं और अपने चित्त को संस्कारित करें। ज्ञान का विकास, ज्ञान की वृद्धि सदैव वास्तविक चिंतन के करने से होती है। वास्तविक चिंतन की प्राप्ति उससे होती है जो वास्तविक रूप में सब पदार्थों का जानने वाला हो। संसार में सब पदार्थों को, पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को और पूरे मनुष्य के शरीर रूपी इस पिंड को अंदर से बाहर से, आरंभ से अंत तक, इसके प्रत्येक परमाणु को, अणु को, त्रस्यणु को
इसकी कोशिका को, ऊतक, कोष्ठक, शरीर के सारे तंत्रिका तंत्रों को, सारे स्नायुओं को, शरीर के रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित को, देह की समस्त गतिविधियों को जानने वाली जो परम सत्ता, परम शक्ति, जो इसकी निर्माता है, उस निर्माता शक्ति ने जिसको बनाया है संसार में, उन सब का ज्ञान वो ही हमें ठीक ठीक दे सकती है। जिस निर्माता शक्ति ने संसार में जिस जिसको बनाया है, उसका ज्ञान वही निर्माता शक्ति हमें ठीक ठीक दे सकती है। वो निर्माता शक्ति परमात्मा है। वो परमात्मा स्वरूप से सर्वव्यापक है। वो अपने स्वरूप से निराकार है। वो अपने स्वरूप से निर्विकार है। वो अपने स्वरूप से सर्वज्ञ है। और वो अपने स्वरूप से प्रति क्षण प्रत्येक संसार की वस्तु मात्र को, पदार्थ मात्र को, व्यक्ति मात्र को, व्यक्ति के अंतःकरण को, व्यक्ति की भावनाओं को, व्यक्ति के विचारों को, सबको जानता है। हम सोचते हैं वो सुनता नहीं, जो हम सोचते हैं वो जानता नहीं, लेकिन वो सब जानता है। अगर हम उससे कुछ मांगें तो हमें मिलता नहीं, तो हम सोचते हैं कि शायद वो हमारी सुनता नहीं, वो हम जो मांग रहे हैं वो कर नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं। हमारा कर्मा से हमने जो पिछले जन्मों में या वर्तमान जन्म में, पिछले मनुष्य जन्म में जो कर्म किए, उन कर्मों के अनुसार जो हमें मिलना था, जो मिलेगा, जो मिल रहा है, जो मिल सकता है, वही मिल सकता है। जो हम दूर किसी वस्तु के प्रति उसको पाने की इच्छा कर रहे हैं, और अभी हमें वो वस्तु सुखप्रद लग रही, चाहे वो कोई आभूषण हो, चाहे वो कोई मकान हो, चाहे वो कोई कार मोटर हो, चाहे वो कोई यंत्र हो, चाहे वो कोई वस्तु या व्यक्ति हो, जो हम उसे पाने की सोच रहे हैं, उसको खरीदने की सोच रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और वो प्रार्थना हमारी पूरी हो नहीं रही। वैसे प्रार्थना के भी नियम है, क्योंकि प्रार्थना उसे ही कहा जाता है जिसे साकार करने के लिए प्रयत्न किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए। जिसको पाने की इच्छा है और उस इच्छा को भगवान को बता रहे हैं, उस इच्छा पूर्ति की शक्ति, सामर्थ्य और साधन परमात्मा ने पहले ही मनुष्य को दिए हुए हैं, और वो साधन है मनुष्य का शरीर, मनुष्य का दिमाग, मनुष्य की योग्यता, मनुष्य के शरीर की शक्तियां, जिनसे वो परिश्रम करके, मेहनत करके उस वस्तु को पा सकता है। लेकिन मनुष्य ये सोचे कि मैं कुछ भी न करूं, बिना हाथ पैर हिलाए, चारपाई पर सोते सोते स्वप्न देखता रहूं, और आंखें खुले अचानक वो सब चीजें जो चाहता हूं मेरे पास में आ जाएं। तो ऐसी सृष्टि की व्यवस्था नहीं है। बिना कर्म के, बिना क्रिया के संसार में कोई पदार्थ बनता नहीं है।
और कभी एक वस्तु दूसरी वस्तु के पास में जाती नहीं है। कभी किसी वस्तु की प्राप्ति के लायक व्यक्ति बिना पुरुषार्थ परिश्रम के बनता नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ परिश्रम तो भौतिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी व्यक्ति को करना ही पड़ता है। चाहे वो मुक्ति की प्राप्ति करें, चाहे वो संसार के वैभव सुखों की प्राप्ति करें, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। प्रार्थना तो एक सूचना है कि मैं ये चाहता हूं। तो भगवान कहते हैं, मैंने जो तुझे शरीर दिया है, दिमाग दिया है, शरीर में शक्तियां दी हैं, साधन दिए हैं, उन सब के द्वारा तू उस वस्तु को पाने का प्रयत्न कर, पुरुषार्थ मेहनत कर, जब तक वो तुझे नहीं मिल जाती। क्योंकि उसे पाने की सारी शक्तियां तो तुझे पहले ही दी हुई है, जो तू संसार में चाहता है। अब फिर भी वो तुझे नहीं मिले, तो इसमें मनुष्य का कर्म कारण हो सकता है, उसका प्रारब्ध कारण हो सकता है, उसका वर्तमान के कर्म कारण हो सकते हैं, उसकी योग्यता कारण हो सकती है, उसका स्वभाव कारण हो सकता है, उसकी रुचि कारण हो सकती है। कई चीजें कारण हो सकती हैं। उस एक ही वस्तु के पाने वाले अनेक हो सकते हैं। वह वस्तु निर्माण में कम हो सकती है, या उस वस्तु का मूल्य अधिक हो सकता है जो सामर्थ्य के बाहर है। तो उतना सामर्थ्य उसे पाने के लिए चाहिए। इसलिए मनुष्य को जो भी संसार में चाहिए, उसकी सूचना प्रार्थना है। और उस प्रार्थना को, उस सूचना को साकार करने के लिए मनुष्य को संपूर्ण शक्तियों से परमात्मा ने सुसंपन्न किया है। अब वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, उनका विकास करे, और उन वस्तुओं को वो पा सकता है। अगर वो उन वस्तुओं को अधर्म पूर्वक पाता है, अन्याय पूर्वक पाता है, तो वो पाप का भागी बनता है। भौतिक सुख के चक्कर में वो पाप का भागी बनता है। और यदि वो उन वस्तुओं को धर्म पूर्वक प्राप्त करता है, तो वो पुण्य का भागी बनता है और उन वस्तुओं का सुख भी प्राप्त करता है। लेकिन इन्हीं सब के साथ साथ में उसके भीतर ऐसे संस्कार भी बनते चले जाते हैं, जो संस्कार उसको निरंतर बंधनों में बांधते चले जाते हैं। क्योंकि संस्कार ही मनुष्य की मुक्ति और उसके बंधन का कारण बनते हैं। संस्कारों से ही उसका चिंतन बनता है। संस्कार जैसे होते हैं, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की सोच समझ, व्यक्ति का आचरण, व्यक्ति की अपेक्षा, व्यक्ति की मांग, सब कुछ अपने संस्कारों पर आधारित होती है। इसलिए व्यक्ति ने जैसे संस्कार बनाए, उस व्यक्ति की उन संस्कारों के अनुरूप ही इच्छाएं होती हैं, उनसे विपरीत नहीं होती। परंतु जब मनुष्य भगवान के स्वरूप को जानता है, तो भगवान से जुड़ता है। भगवान से जुड़ता है तो भगवान का जो ज्ञान मानव के प्रति है, उस ज्ञान को वो प्राप्त करता है। तो फिर उसके बाद में वो अपनी उन्नति की दिशा उस ज्ञान के अनुरूप निश्चित करता है कि मुझे किस दिशा में जीवन में आगे बढ़ना है, ताकि मेरे बढ़े हुए कदम मेरे अहित में, मेरे अनिष्ट में कारण न बने। एक आदमी भगवान की ज्ञान को प्राप्त किए बिना संसार में 10 साल जी लिया है, 20 साल जी लिया है, तो इसका मतलब है
कि वो ज्ञान के बिना अज्ञान में जिया है, तो 20 साल तक के संस्कार उसने अज्ञान पूर्वक जीवन के जीने के बना लिए। अब ये जो 20 साल तक के, 40 साल तक के, 50 साल तक के जो संस्कार 70 साल तक के बना लिए हैं, अब इन संस्कारों को सहज ही मिटाना आसान नहीं है। ये संस्कार अपना प्रभाव दिखाएंगे। ये संस्कार व्यक्ति के स्वभाव का निर्माण करेंगे। ये संस्कार व्यक्ति की आदतें निर्मित करेंगे। यही संस्कार व्यक्ति को अपने अनुसार वस्तुओं के और पदार्थों के और व्यक्तियों के और चीजों के प्रति आकर्षित करेंगे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के स्वरूप को समझे। भगवान के स्वरूप को समझ करके पूरे अपने संस्कारों को परिवर्तित कर दे। जो भगवान का आदेश है, मनुष्य के जीवन जीने की दिशा जो भगवान बताते हैं, तदनुरूप मनुष्य अपने संस्कार परमात्मा से प्राप्त। परमात्मा का ज्ञान वेदों का ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान ऋषि मुनियों का ज्ञान है। ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है वो परमात्मा की ओर ले जाता है, जैसे वेदों का ज्ञान परमात्मा की ओर ले जाता है। वेदों को ऋषि मुनियों ने जीवन में जीकर अनुभव किया और वेदों के द्वारा उन वस्तुओं को प्राप्त किया। तो जो ऋषियों का ज्ञान है, उस ऋषियों के ज्ञान में परमात्मा का ज्ञान भी शामिल है और उनका अपना उस ज्ञान के अनुरूप जो जीवन भर उन्होंने परिश्रम करके उन उपलब्धियों को प्राप्त किया, उसकी अनुभूति, उनकी खोज का ज्ञान भी परमात्मा के ज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ उनके शास्त्रों में मौजूद है। जैसे हम महर्षि श्वेताश्वतर मुनि के श्वेताश्वतर उपनिषद का चिंतन मनन कर रहे हैं, तो इसमें परमात्मा का वेद ज्ञान भी शामिल है और इसमें महर्षि श्वेताश्वतर मुनि के जीवन की उपलब्धियों की अनुभूतियों का ज्ञान भी शामिल है कि उन्होंने कैसे जीवन में क्या पाया। तो परमात्मा के ज्ञान के प्रति और ऋषियों के ज्ञान के प्रति जो श्रद्धा का भाव है और जो इनके प्रति समर्पण का भाव है और जो जीवन को इनके अनुरूप जीने की जो प्रवृत्ति के विकास का जो भाव है या विकास की जो प्रबल इच्छा है, उसका जागरण होगा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से। परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ऋषियों से मनुष्य का जुड़ाव होता है। परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ही परमात्मा के ज्ञान वेद से मनुष्य का जुड़ाव होता है। परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ही मनुष्य की आत्मा और उसका अंतकरण साधना के सूक्ष्म रहस्यों में प्रवेश करता है और परमात्मा के स्वरूप के चिंतन से ही मनुष्य का दृष्टिकोण विकसित होता है, बदलता है और वो इस नाशवान संसार में और नश्वर शरीर में रहता हुआ आत्म रूप वो एक नई आभा में, नए ओज में, नए भाव में, नए चिंतन से युक्त होकर नए दृष्टिकोण में जीने लगता है। वहीं से उसके आत्म विकास की कोपलें फूटने लगती हैं और धीरे धीरे वो उन्नति के वृक्ष अंकुरित होकर पेड़ पौधे बनकर दरखत बन जाते हैं और भविष्य में मीठे फल और सुगंधित वायु
और अमृत तुल्य छांव प्रदान करते हैं। कौन? संस्कार। कौन? विचार। कौन? व्यक्ति का परमात्मा के चिंतन से बना स्वभाव। वो अपने ही अंदर अपने ही विचारों में रमण करने लगता है। जब वो अपने ही विचारों में जो परमात्मा के स्वरूप के चिंतन से जो उसके भीतर चिंतन उत्पन्न हुआ, संस्कार बने हैं, जब वो उन्हीं संस्कारों में रमण करने लगता है, उन्हीं संस्कारों का, उन्हीं संस्कारों से बनी वृत्तियों और विचारों का आत्म रूप में दर्शन करने लगता है, तो फिर वो धीरे धीरे एक नए जगत में, भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने लगता है। इसकी अनुभूति वही दिव्य आत्मा करता है जो परमात्मा के स्वरूप से अपनी आत्मा को और अपने अंतःकरण को, अपने चिंतन को रूबरू कर लेता है, जोड़ लेता है, उसके साथ साथ उसमें तदाकार हो जाता है, उसमें एकाकार हो जाता है। जैसे नमक की डली को पानी में डालते हैं तो पूरे पानी को वो नमकीन कर देती। जैसे किसी सुगंधित द्रव्य को, इत्र की दो चार बूंदों को पानी में डालते हैं तो पूरी जल की सारी कण राशि, जल के सारे अणु सब सुगंधित हो जाते हैं। एक एक बूंद जल की सुगंधित हो जाती है, सब में वो इत्र की सुगंध समा जाती है। बस यही होता है मानव के अंतःकरण और उसके जीवन में। जब वो परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करता है तो परमात्मा के स्वरूप के चिंतन के संस्कार उसके अंतःकरण में इस प्रकार से समा जाते हैं, जैसे वो नमक की डली पानी में घुल जाती है, जैसे वो इत्र के इत्र की बूंदें जल के अंदर सर्वत्र समा जाती हैं और उसको सुगंधित कर देती हैं। इसी प्रकार परमात्मा का चिंतन मनुष्य के अंतःकरण में इस प्रकार से समा जाता है कि फिर मनुष्य के चिंतन, उसके स्वभाव, उसके दृष्टिकोण सबके अंदर प्रभु का वो चिंतन का प्रभाव समा जाता है और मनुष्य के व्यक्तित्व को नया आयाम, नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे मानव नश्वर शरीर में रहते हुए अनश्वर अपनी आत्मा की अनुभूति करता है, जिससे मानव नश्वर संसार में रहते हुए अनश्वर चेतना की स्वयं की अनुभूति करता है, जिससे मानव जन्म और मृत्यु वाले शरीर में रहते हुए जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त परमात्मा तत्व के साथ एकाकार स्वयं को अनुभव करता है, जिससे मानव संसार में निर्भीक होकर जीता है, जिससे मानव संसार की वस्तुओं के, मृणमय पदार्थों के चक्कर में पड़कर जो मनुष्य का जीवन मिला है, इस जीवन में जो वो आनंद पा सकता है, संसार को देख सकता है और ऊंची उड़ाने ध्यान के द्वारा रहस्यों में भर सकता है, वो उनके उस महान अवसर का नाश नहीं करता, वो उस दिशा में प्रगति की ओर बढ़ता है और फिर ऐसी दिव्य दिव्य अनुभूतियों का आनंद लेता है। जैसा कहा जाता है कि ये जो सारा संसार का सुख है, ये उस वैराग्य के सुख के, विवेक के सुख के सामने 16वीं कला के समान भी नहीं है। चंद्रमा की 16वीं कला के समान भी संसार का जो सर्वोत्तम सुख है भोगों का, वो भोगों का जो सुख है उससे जो आत्मा को सुख मिलता है, वो सुख उस वैराग्य के, विरक्ति के, विवेक के, ज्ञान के उत्पन्न होने पर जो साधक को, साधिका को सुख मिलता है, उस सुख के सामने चंद्रमा की 16वीं कला के बराबर भी संसार का सुख नहीं है। संसार का सुख नहीं है। तो मनुष्य विरक्ति की ओर, मुक्ति की ओर,
शरीर में रहता हुआ शरीर से अपने आप को भिन्न अनुभव करने की ओर कैसे पहुंचता है? परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से। परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में ही मनुष्य के अपनी आत्मा का स्वरूप का चिंतन भी समाया हुआ है। परमात्मा से ही सारा विश्व, पूरा जगत और पूरा ब्रह्मांड और मनुष्य का शरीर रूपी पिंड जुड़ा हुआ है। इन सब का धारण करने वाला वो एक ही पिता है। इस नाते वो चिंतन से जुड़ता है तो परमात्मा से जुड़ी संसार में जो हर चीज है, उस हर चीज का चिंतन उसके चित्त के अंदर चलने लगता है। और जब उस चलते हुए चिंतन को उसका आत्मा निरंतर जानता रहता है, दृष्टा बनता रहता है उसका, तो फिर वो सब पदार्थों के स्वरूप को परमात्मा के चिंतन के आलोक के प्रकाश में यथावत देख लेता है। और उससे उससे फिर उसके जो बंधन की अविद्या के, जो पांचों क्लेशों के, जो राग द्वेष अभिनिवेश अस्मिता आदि क्लेशों के जो बंधन है, उन सारे बंधनों का नाश हो जाता है। तभी मानव अगले श्लोक में जो महर्षि श्वेताश्वतर मुनि संदेश दे रहे हैं, उस तक पहुंच पाता है। जितने भी पाश हैं अविद्या जनित, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये जो पांच प्रकार की अविद्या है, इसके जो पास हैं, जिसने मानव को सब ओर से बुरी तरह जकड़ रखा है। अविद्या रूपी पास क्या है? जिसमें पांच क्लेश हैं, वो पांच क्लेश क्या है? अविद्या है। अविद्या किसे कहते हैं? उसी को आगे चार क्लेशों में समझाया कि अविद्या किसे कहते हैं। जो जड़ को चेतन मानना है और चेतन को जड़ मानना है, यही अविद्या है। शरीर आत्मा नहीं, लेकिन शरीर को आत्मा मानकर इस भाव में जीवन को जीना है और संसार में उलझे रहना है, लोगों से बातचीत करना और लड़ने झगड़ना है, राग द्वेष में डूबे रहना है। ये अविद्या का पहला लक्षण है। जो आदमी कहता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं सुंदर कुरूप हूं, मैं लंबा नाटा मोटा पतला हूं, यही अविद्या है। जो कहता है ये सब मेरा है, ये मेरे रिश्ते नाते, मेरे ये पिता माता, मेरे ये पुत्र पुत्रियां, मेरे ये पति पत्नी, ये सब संबंध क्षणिक है। ये सब संबंध तो आत्म उन्नति, परमात्मा प्राप्ति के लिए बनाए थे, लेकिन दुर्भाग्य अविद्यावश मनुष्य इन संबंधों को ही अपनी दुर्गति का कारण बना लेता है। यही संबंध उसको मुक्ति की ओर जाने से रोकते हैं। जब इन संबंधों में अविद्या फैली होती है, इन संबंधों वाले व्यक्तियों की बुद्धि में जब अविद्या उनके अंतःकरण में बैठी होती है अज्ञान बनकर, तो ये सारे संबंध फिर मनुष्य को इस संसार में ही धकेलते हैं। रोगों की ओर, शोकों की ओर, राग द्वेष की ओर, तनाव की ओर, अवसाद की ओर, ईर्ष्या की ओर, सब इन दुर्गुणों के अंदर ये सारे संबंध उसको पकड़कर, जैसे कपड़े को धोते समय आदमी हाथ से रगड़ता है, मोड़ता है, इधर उधर खींचता है, बस ये सारे संबंध भावनाओं की, आशाओं की, अपेक्षाओं की, लालच की, स्वार्थ की, मतलब की डोरियों से बांध करके इस प्रकार से आदमी के जीवन को, उसके मन को मथ देते हैं कि वो इनमें ही डूब के रह जाता है। तो इसलिए मनुष्य को परमात्मा का स्वरूप का विचार करते हुए
इस तत्व को समझना चाहिए कि अविद्या वस्तु को मैं कैसे दूर करूं। अविद्या दूसरे रूप में अस्मिता है। बिना अस्मिता के संसार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा को हो नहीं सकता। और ये अस्मिता क्लेश ही इसको नाना प्रकार के मोह में बांधता है। जो ये कहता है मैं स्त्री हूं, मैं सुंदर हूं, मैं ये सब वैभव मेरा है, मैं इनका बेटा, मैं इनकी बेटी, मैं इनकी पत्नी, मैं इनका पति, मैं ये कार मोटर वाला, मैं ये मकान वैभव वाला, मैं ये डिग्री वाला, ये सब जो आदमी जो सोचता है, ये सब अस्मिता क्लेश के कारण ही होता है। वो जो आत्मा और जो बुद्धि को, जिसमें ज्ञान आत्मा को होता है मृत्यु में, उस ज्ञान और आत्मा का जो एकाकार होना है वो अस्मिता के कारण होता है। नहीं तो आत्मा और शरीर और समस्त विचार, वृत्तियां, संस्कार, ये सब चेतना से भिन्न वस्तुएं हैं। लेकिन अस्मिता क्लेश के कारण वो इन सबको अपना ही मानता है। शरीर को मैं मानता है कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तो वहीं शरीर भी आत्मा में शामिल हो गया। इसी को अस्मिता कहते हैं। तो ये अस्मिता का पास है, ये अस्मिता का बंधन है, ये अस्मिता की रस्सी है, एक अविद्या की रस्सी है। इन दोनों पासों ने मनुष्य की आत्मा को जकड़ रखा है। ये पास किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन मनुष्य जो रोता बिलखता संसार में, जो संसार के पीछे भाग रहा है, तो ये अदृश्य रूप से ये दोनों पास, दोनों पासों ने उसे बांध रखा है। नहीं तो मनुष्य शांत होता और वो आत्मा और परमात्मा के साथ होता। लेकिन वो संसार के ख्वाबों के, संसार की दौड़ में होता है। इसका कारण ये दोनों पास हैं। तीसरा पास है राग। तीसरा पास है राग। आदमी का जो राग है वस्तुओं में, जिन चीजों को उसने भोग लिया है, और वो जो भोगने के संस्कार उसके भीतर पड़ गए हैं, खाने पीने, जिन चीजों को खाया पिया उनका स्वाद है, जिन आभूषणों को पहना, उनको पहनने से जो उसको अपना शरीर शोभायमान लगा, उसकी जो संस्कार पड़ गए और वो फिर से अपने आप को शोभायमान देख रहा है, ये राग है। और भी अन्य किन्हीं वस्तुओं को जो भोगा, फल सब्जियों को जो, मावा मिष्टान को जो खाया पिया, या जो शरीरों का भोग किया, उनके जो संस्कार पड़े हुए हैं, और वो संस्कार जो फिर उसे उस ओर प्रेरित कर रहे हैं, इसको राग नाम का क्लेश कहते हैं। और ये राग नाम का क्लेश भी एक पास है। ये भी मनुष्य की चेतना को, आत्मा को बांधने वाला पास है। इसी में बंधा हुआ आदमी कैसे उन्हीं वस्तुओं की ओर संसार में भागा जा रहा है, रो रहा, बिलख रहा, परेशान हो रहा है। और चौथा पास है द्वेष का पास है। ये जो द्वेष का पास है, जिस वस्तु से हमें दुख मिलता है, जो वस्तु हमारे प्रतिकूल हो, जो कष्टदायी हो, भली परिणाम में हितकारी हो, लेकिन जो वर्तमान में दुखदायी लग रही हुई, उससे हम द्वेष करते हैं। और जो परिणाम में भी दुखदायी हो, घोर नरक में ले जाने वाली हो, उससे जो हम द्वेष करते हैं, ठीक है, लेकिन वर्तमान में उसे चाहते हैं, वर्तमान में उसे पाना चाहते हैं, ठीक है। तो जिसमें वर्तमान में राग है, जिसमें वर्तमान में द्वेष है, जैसे जैसे हमें शत्रु से द्वेष है, जैसे हमें प्रतिकूल वस्तु से, मौसम से, वातावरण से द्वेष है, जैसे हमें प्रतिकूल व्यक्ति से,
उसके रंग रूप से या उसके अन्य व्यवहार से द्वेष है। ये द्वेष भी एक पास है, क्योंकि द्वेष में द्वेष के संस्कार बनते हैं। और जब व्यक्ति द्वेष में पड़ा रहता है तो द्वेष के संस्कार बनते हैं, और द्वेष पाप को पैदा करता है, घृणा को पैदा करता है, ईर्ष्या को पैदा करता है। तो मानव के चित्त में शांति पैदा नहीं होती, वो सदैव अशांत रहता है। तो ये चौथा पास है। और एक पास है अभिनिवेश क्लेश, मृत्यु का भय। मृत्यु का भय उसे ही होता है जो पीछे मृत्यु के भय को अनुभव कर चुका हो। कृमि कीट पतंगों से लेकर ज्ञानी ध्यानी विद्वान तक को मृत्यु का भय रहता है। यह मृत्यु के भय का सीधा सा कारण है कि वो प्राणी अपने आप को शरीर समझता है, वो शरीर से अलग आत्मा है, ये अभी नहीं जानता। इसीलिए अभिनिवेश क्लेश से वो सताया जाता है। ये अभिनिवेश क्लेश आत्मा के साक्षात्कार होने के बाद में निवृत्त हो जाता है। परमात्मा के साक्षात्कार होने के बाद निवृत्त हो जाता है। ये पांचवा पास है। इन पांचों पासों को पंचक्लेश कहते हैं, और इन्हीं का नाम अविद्या है। इन्हीं पांचों पासों के द्वारा मनुष्य बांधा हुआ है। ये सारे पांचों पास मनुष्य के अंतकरण में संस्कार के रूप में रहते हैं। और ये संस्कार जो इन पांचों अविद्या के पांचों क्लेशों के हैं, ये वृत्ति बनकर बार बार चित्त पर आलंबन मिलने पर उपस्थित होते रहते हैं। और इन्हीं आलंबनों से मनुष्य की आत्मा प्रभावित होकर इनके पीछे भागती दौड़ती रहती है। और उसी के कारण से वो एक नरक से दूसरे नरक की ओर जाती, एक दुख से दूसरे दुख की ओर जाती, एक सांसारिक सुख से दूसरे सांसारिक सुख की ओर भागती, एक सांसारिक वैभव से दूसरे वैभव की ओर भागती है, एक बीमारी से दूसरे बीमारी की ओर भागती है, एक बंधन से दूसरे बंधन की ओर भागती है। और एक बार जो संसार में जन्मा, उस जन्म से अविद्या के कारण फिर मनुष्य की चेतना इन संस्कारों से प्रभावित होकर फिर से नए शरीर की ओर, नए संसार की ओर, नए जन्म मरण की ओर भागती। तो ये जो पांचों पास हैं, इन पांचों पासों की, इन पांचों पासों का विनाश, इन पांचों पासों का नाश, इन पांचों पासों से मुक्ति करना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। और अग्रिम श्लोक में इसी तत्व को महर्षि श्वेताश्वतर मुनि बताने वाले हैं कि कैसे इन पांचों पाशों का, अविद्या के इन पांचों रूपों का जो चित्त में संस्कार रूप में बैठे हुए हैं, और जो मनुष्य के अंदर विचार और भावनाएं, वृत्तियां, थोट बनकर उसको संसार में नचाते रहते हैं बुरी तरह। और आदमी इन्हीं में डूबकर बहता रहता है। जैसे कोई किसी किसी प्राणी को, पशु को जैसे सब ओर से चोंचों वाले पक्षियों ने घेर लिया है और जीवित ही उसको मार मार के वो खाने लगे हैं, बस इसी प्रकार से इन पासों से मनुष्य नोचा जाता है। नाना प्रकार से उसको ये पास सताते। तो इन पासों से मुक्ति की युक्ति अगले श्लोक में बताई गई है, जिसको हम आगे समझेंगे। अब जो चिंतन आपके सामने अभी आया है, इस पर अब आप चिंतन करें। इन पांचों पासों का नाश परमात्मा के स्वरूप के चिंतन से होता है। परमात्मा के स्वरूप का चिंतन इस रीति से करना है कि उससे आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार भी हो जाए, और प्रकृति के स्वरूप का साक्षात्कार भी हो जाए, और अपनी अविद्या का भी बोध हो जाए, और अपनी आत्मा की अनुभूति
उसके होने, उसकी सत्ता का भी ज्ञान हो जाए। तो उसके लिए अब आप 10 मिनट ध्यान में चिंतन करेंगे। जिस किसी आसन पर आप स्थिर होकर बैठे हैं उसको व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखें परंतु सहज रखें। दोनों हथेलियों को अंजलि बनाकर गोद में रख लें। नेत्रों को बंद रखें परंतु सहज रखें। और सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव करें। और बाहर से भीतर आने वाले प्राण, परमात्मा के प्रेम, इस जीवनी शक्ति, श्वास को धीरे धीरे लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए भीतर लें। इसके साथ साथ पूरी देह को अनुभव करें। शरीर को, श्वास को अनुभव करने वाले स्वयं को अनुभव करें कि मैं इनको जान रहा हूं। जानना ही आत्मा का लिंग है। ये आत्मा का लक्षण है। जिस शरीर में शरीर का, श्वास का ज्ञान होता है, जानने वाला होता है, वही आत्मा कहलाता है। तो आप जान रहे हो, आप ही आत्मा हो। इस अनुभूति को पकाना, भांति भांति से आत्मविज्ञान के, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है। बढ़ने के संस्कार एकत्रित करना है। तो धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास, प्राण वायु ले, बहुत आदर और श्रद्धा के साथ, क्योंकि ये प्राण नहीं है, हवा नहीं है, ये प्रभु का प्रेम है जो हमें जीवन दे रहा है प्रतिपल। इसको बड़े आनंद के साथ में लें और अनुभव करें। फिर श्वास धीरे धीरे जब भीतर भर जाए तो दिव्य नाद सुने दोनों कानों में, दोनों कानों के आकाश में मन लगाकर। संभव हो तो भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखें, ब्रह्मरंध्र में, मस्तिष्क के अंदर जहां अपनी आत्मा का निवास है और सारी इंद्रियों का निवास है। जिस मस्तिष्क के द्वारा, स्नायुओं के द्वारा, ज्ञान तंतुओं के द्वारा ज्ञानवाही नाड़ियां और क्रियावाही नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर को संचालित किया जाता है। तो वहां के दिव्य प्रकाश को देखें और दिव्यनाथ को, शरीर के भीतर जो यंत्रों के चलने की मधुर ध्वनि जो उठ रही है, परमात्मा की वीणा की आवाज आ रही है, उस नाद को सुने। और साथ में श्वास को रोककर मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप जपे। जप करते हुए पूरे शरीर को, नाद को, प्रकाश को, स्वयं को अनुभव करने वाले आत्मा को और पूरी देह को अनुभव करें। ये परमात्मा का मंदिर है जिसमें अपनी आत्मा आई हुई है, निवास कर रही है 100 साल के लिए। इस मंदिर में ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है आत्मा को। और बीच बीच में नाम जप को रोककर, मानसिक जप को रोककर इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करें कि वो निराकार है, अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है। और वो निराकार एक एक परमाणु को जानता है और पकड़कर उससे ये नाना ब्रह्मांड का सृजन करता है, शरीरों की रचना करता है। और वही सबको पालता पोसता, सबका संवर्धन करता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को वही धारण कर रहा है। उसी ने शरीर को बनाया, शरीर की सारी व्यवस्थाओं को चला रहा है। वही मेरे जीवन और जगत का परम आधार है। ये चिंतन जो मैं कर रहा हूँ ये भी उसी की कृपा से प्राप्त है, शरीर के भीतर अंतःकरण की व्यवस्था से। तो इस प्रकार अपने ज्ञान और चिंतन के आधार पर, जो अभी सुना है उस आधार पर परमात्मा का चिंतन करें, जिससे ये पांचों पासों का नाश हो और हमें मुक्ति की ओर, परमात्मा प्राप्ति की ओर, आनंद की ओर गति मिले। अब मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट तक आप चिंतन करें। ओम।
कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करते हुए और साथ में प्रभु नाम का मानस जप करते हुए, जप के साथ साथ में दिव्य नाद सुनते हुए, दिव्य प्रकाश देखते हुए, प्राणों को परमात्मा के प्रेम को अनुभव करते हुए, जीवन की शक्ति श्वास को अनुभव करते हुए और इस शरीर को जो साक्षात परमात्मा के द्वारा मनुष्य की आत्मा को आत्म कल्याण के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए और परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रदान किया गया है, उसका अनुभव करते हुए साथ में अनुभविता आत्मा स्वयं को इन सब का अनुभव चिंतन करते हुए, जानते हुए जो प्रयोग आपने किया है, चिंतन किया है, अनुभव किया है, उन सब से इन क्षणों में चित्त पर संस्कार पड़े हैं और यही संस्कार आत्मा को परमात्मा की और अपने स्वरूप साक्षात्कार की, मुक्ति की और इन पंच क्लेशों से छुट्टी की, इनसे मुक्ति की प्रेरणा देने वाले हैं, इनसे मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। इन सब को अनुभव करते हुए, अपने चित्त को इस ज्ञान के द्वारा संस्कारित करते हुए, अब इस ज्ञान और जीवन के जगत के निर्माता, सबके दाता, सबके धारण पोषण करता परमात्मा का धन्यवाद। परमात्मा के प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता को, उनके प्रति समर्पण को भगवान को अर्पण करें और उनका धन्यवाद करें। उनकी महान कृपा से हमें मनुष्य का, मानव का जीवन मिला है और इस जीवन में उनके चिंतन का, उनको जानने समझने का, स्वयं को जानने समझने का सौभाग्य मिला है। ये सब प्रभु कृपा से हुआ है। प्रभु का धन्यवाद करें, अनंत कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद करें और कृतज्ञता के भाव में स्वयं को ओतप्रोत कर लें। अब हम शांति पाठ करेंगे इस भाव के साथ और इस चिंतन के भाव को अपने जीवन में, व्यवहार में भी ले जाने का प्रयास करें। शांति, शांति, शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए भगवान से बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। इति ओम शांति। अब स्वयं को इस भाव के साथ सहज करें और भीतर से बाहर देह को अनुभव करें। दोनों हथेलियों को ऊपर उठाकर परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें।
2-3 बार स्पर्श करें, अनुभव करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। अब आप में किन्हीं को कुछ पूछना हो, कोई बात समझ नहीं आए, पूछ सकते हैं। स्वागत है। ओ